स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCA BCA रिवाइज्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 3A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो आपको एक ग्राफ दिया है, उसके लिए आपको एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है। जैसा कि आप मैट्रिक्स में जानते हैं कि आपकी रो और कॉलम होती है, और एडजेसेंसी लिस्ट आपकी एक लिस्ट बनाई जाती है जिससे कि हमारे एडजेसेंट नोड कनेक्ट होते हैं। अब ये एडजेसेंसी नाम कहाँ से आया? जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जिसके कारण इसका नाम एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रखा गया। अब हम लोग इसको आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एडजेंसी लिस्ट और आपको दूसरा एडजेंसी मैट्रिक्स, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है इसका। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, उसका आपको एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन शो करना है कि कैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम एडजेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें एडजेंसी लिस्ट क्या होती है, एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि नाम है, ठीक है, तो क्या है ये एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि एडजेसेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है, उनको हमें ध्यान में रखकर बनाई जाती है। वही सेम काम हम एडजेंसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं, लेकिन उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, इसको एक लिस्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, जो कि लिस्ट एक नथिंग बट एक लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, जबकि एडजेंसी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, रो और कॉलम के रूप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले एडजेंसी लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं। ठीक है, तो A B C D E F G H टोटल हमारे 8 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हमारी जो एडजेंसी लिस्ट में लिस्ट बनेगी वो भी टोटल कितनी बनेगी, 8 बनेगी। ठीक है, तो पहले तो हमें एडजेसेंट एलिमेंट को देखना है, यानी कि एडजेसेंट वर्टिसेस को देखना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन सी लिस्ट बनेगी। ठीक है, यानी कि एक लिस्ट में कौन कौन से नोड होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, तो इसके लिए हमारे पास पहले तो वर्टिसेस जितने हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं वर्टेक्स, कि एक पर्टिकुलर वर्टेक्स लिख लिया। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट नथिंग बट अ डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टिसेस थ्रू वर्टेक्स दिस। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर सबसे हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन से हैं, A B C D E F G H। ठीक है, तो हम पहले यहां पर वर्टेक्स लिख लेते हैं, A B C D E F G एंड H, ये आपके वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अच्छा, ये आपके वर्टेक्स हो गए 8। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर जो हमारा वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स A है, इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है B से, यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्टेड है C से, और यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्टेड है E से। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स है जो डायरेक्टली अटैच हो इससे? नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी B, C, E। ठीक है, ये आपकी लिस्ट बन जाएगी B, C एंड E। ठीक है, अच्छा, फिर अब हम लोग टारगेट करते हैं B को, वर्टेक्स B को। तो अब आप देख रहे हैं कि देखिए यहां पर क्या है कि अगर A से B कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर B से A भी तो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो आपको ग्राफ दिया गया है वो अनडायरेक्टेड है।
अनडायरेक्टेड का मतलब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है, यानी कि ए से बी पर भी जा सकते हैं और बी से ए पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमें यहाँ पर क्या करने का, बी से ए तो लिखना ही पड़ेगा। अब बाकी नोड क्या है हमारे एफ एंड जी, तो ये हमारा हो गया एफ और ये हो गया हमारा जी। ठीक है, ये भी बन गई एक लिस्ट। अब हम लोग टारगेट करते हैं सी पर, तो सी से देखिए ए से सी है तो सी से ए भी तो होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर ए लिख लिया। ठीक है, फिर ए सी से डायरेक्ट कनेक्टेड नोड और कौन है, डी। ठीक है, ए और डी, क्या इसके अलावा कोई और नोड है, नहीं। अब बात करते हैं हम लोग डी की तरफ। अगर सी डी से कनेक्टेड तो डी भी तो सी से कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ है, तो हम लोग सी को लिख लेंगे। और फिर डी से क्या डायरेक्ट कनेक्टेड नोड ई है, हाँ है, तो हम लोग ई को लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट हो गए इसके सी एंड ई। ठीक है, ये दो वर्टेक्स हो गए। अच्छा, उसके बाद अब आ रहा है हमारा ई, ई वर्टेक्स। ई वर्टेक्स जो है वो किस किस से कनेक्टेड है, तो देखिए ई जो वर्टेक्स है वो हमारा ए से कनेक्टेड है, तो ये ए हो गया। ई वर्टेक्स है जो हमारा डी से कनेक्टेड है, तो ये हमारा डी हो गया। ई वर्टेक्स है वो हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है एफ से। ठीक है, और ई वर्टेक्स है वो डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है, एच से। क्या इसके अलावा कोई भी एजेस है जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, नहीं है। ठीक है, तो ई भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एफ की, इस एफ वर्टेक्स की। अब एफ वर्टेक्स की अगर बात करी जाए तो एफ से जो कनेक्टेड है वो बी है, ई है और जी है, तो हमने यहां पर लिख लिया बी, ई और जी। ठीक है, बी, ई और जी, ये तीन नोड हमारे कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं जी की, तो जी से हमारे बी और एफ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारा बी हो गया और यहाँ पर हमारा एफ हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट नोड बचा है क्या उसमें कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कनेक्टेड नोड है जो कि है ई ओनली। ठीक है, तो ये आपकी एडजेंसी लिस्ट बन गई। ठीक है, अब इसको दिखाएंगे कैसे, ठीक है, मेमोरी में हमारी दिखती कैसे है, तो दिखती ये है कि हमारा एक नोड हो गया सपोज ए। ठीक है, ये हमारा ए नोड हो गया, इससे हमारे कौन कौन से कनेक्टेड नोड हैं वो हम लोग उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, लिंक लिस्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक इन्फो पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है जो कि अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो ये हमारा जो हो गया बी नोड, फिर ये हमारा हो गया सी नोड और फिर ये हमारा हो गया ई नोड। ठीक है, और इसके लिंक पार्ट में नल कर दिया क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी ए से बी, बी से सी और सी से ई, एक लिस्ट बन गई। फिर दूसरी लिस्ट हमारी जो बनेगी, दूसरी लिस्ट जो हमारी बनेगी वो बी से बनेगी। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए है, एफ है और जी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वर्टेक्स है, ठीक है, वो है हमारा सी, और उससे कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, ए कनेक्टेड है और डी कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है डी, डी नोड। तो डी नोड से हमारा कौन सा नोड कनेक्टेड है, सी और ई। ठीक है, ये हमारे नोड कनेक्टेड हो गए। अच्छा अच्छा, डी के बाद हमारा नेक्स्ट नोड क्या है, ई। ठीक है, तो ई से कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, ये हमारा ई नोड हो गया, और ई नोड से हमारे कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, ए के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच। ठीक है, ये नोड कनेक्टेड हो गया। फिर नेक्स्ट नोड हमारा क्या है, एफ, एफ नोड कनेक्टेड है। ठीक है, एफ से हमारे कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, बी, ई और जी। तो ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया जी और ये हमारा हो गया बी, ई और ये हमारा
जी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बचा है जी नोड। तो जी नोड से हमारा कौन कौन से नोड कनेक्टेड है? ये हमारा जी नोड हो गया। जी नोड से हमारे कौन से नोड कनेक्टेड है? बी और एफ, ठीक है, ये हो गया। और जो लास्ट हमारा एलिमेंट है, नोड है या वर्टेक्स है, उसके कौन कौन से नोड कनेक्टेड है? एच से जो कनेक्टेड है वो हमारा केवल और केवल ई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कितने लिस्ट बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल कितनी लिस्ट बनी? 8। हमारे पास वर्टिसेस कितने थे? 8। यानी कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि जितनी भी वर्टिस होंगी, जितने भी वर्टेक्स होंगे, उतनी ही हमारी लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। जितने ही वर्टेक्स होंगे उतनी ही हमारी लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। और हमें जो भी एडजेसेंट नोड होंगे उनकी लिस्ट बनानी होगी, और उसके लिए ही हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी में स्टोर होती है ये सब। आई थिंक आपको एडजेसेंसी लिस्ट बनाना आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने एडजेंसी मैट्रिक्स पर। देखिए, एडजेंसी मैट्रिक्स बनाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बता दें कि जो आपका ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं? V मतलब सेट ऑफ वर्टिसेस और E मतलब सेट ऑफ एजेस, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और चीज़ होती है? नहीं होती, ठीक है। वर्टिसेस होते हैं और एजेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई भी ग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो उसके आप वर्टिसेस लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 8 हैं, आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर वर्टिसेस को V1 V2 V3 इस ऑर्डर में हमने लिख लिया। मान लीजिए n वर्टिसेस है, ठीक है। तो जो हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स बनती है वो किस तरह डिफाइन करी जाती है? तो हमारी जो एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगी, इस AIJ क्या होता है? उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करता है, ठीक है। यानी कि I डिनोट करती है आपकी किस रो में, और J डिनोट करता है किस कॉलम में है, ठीक है। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपकी वो एलिमेंट बनता है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और AIJ बताता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्या वैल्यू है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि ये AIJ जो हम लोग लिखेंगे उसकी जो वैल्यू होगी, AIJ की जो वैल्यू होगी वो डिफाइन करी गई है एडजेंसी मैट्रिक्स के लिए 1, ठीक है। लेकिन ये 1 कब होगी? इफ VI इज एडजेसेंट टू VJ, यानी कि VI जो VI वर्टिसेस होगा, I वर्टेक्स होगा, वो J वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है। यानी कि VI इज एडजेसेंट टू VJ। अदरवाइज आप क्या करेंगे? उसके आगे 0 लिख देंगे, ठीक है। उस केस में आप 0 लिख देंगे जब वो एडजेसेंट नहीं होंगे। जो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं होंगे VI के, उसके लिए आप उसको 0 डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए आपके टोटल वर्टिसेस कितने हैं? 8। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो वर्टिसेस के ही ऑर्डर में बनेगी। यानी कि अगर आपके n वर्टिसेस हैं तो वो मैट्रिक्स आपकी एडजेंसी मैट्रिक्स में
जो मैट्रिक्स बनेगी वो n बाई n ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, अगर आपके 3 वर्टिसेस हैं तो 3 बाई 3 की बनेगी, अगर आपकी 8 वर्टिसेस हैं तो 8 बाई 8 की बनेगी। ठीक है, तो हमारे तो वर्टिसेस 8 हैं तो हमें 8 वर्टिसेस के लिए बनानी होगी। तो चलिए, तो हमारे जो वर्टिसेस हैं हम उनको लिख लेते हैं। हमारे वर्टिसेस कितने हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ये आपके वर्टिसेस हो गए। ठीक है, अच्छा, और ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ये हमारे कॉलम को डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि जो हमारे ग्राफ है, जो कि हमको ग्राफ दिया गया है, क्या कहीं पर उसमें लूप है? क्या कहीं पर उसमें लूप है? नहीं है। अब ये लूप क्या होता है? लूप वो होता है कि जिसमें कि सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स सेम हो। ठीक है, यानी कि कहीं पर इस तरीके से दिया गया हो तो वी आई वी जे हो। तो क्या ऐसा कहीं दिया था? नहीं दिया था। इसका मतलब है कि ए टू ए जाने का कोई रास्ता नहीं है, बी टू बी जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो भी डायगोनल्स एलिमेंट होंगे, यानी कि ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, ठीक है, डी टू डी, ई टू ई, एफ टू एफ, जी टू जी और एस टू एच, यानी कि इनके डायगोनल एलिमेंट को हम सब क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें कहीं पे भी लूप नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम लोग टारगेट करते हैं ए पर। तो हमें पता है कि अगर कोई भी वर्टेक्स ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि ए से ए के एडजेसेंट में है, तो हम उसके आगे 1 लिखेंगे, और अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो उसके आगे हम लोग 0 लिखेंगे, जो कि हमारी डेफिनेशन बताती है। तो यहां पर देखेंगे कि ए से ए की बात खत्म ही कर दीजिए। ए से बी क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है, तो इसके आगे 1 हो जाएगा। क्या ए से सी डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है, 1 कर देंगे। क्या ए से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। क्या ए से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है, इसके आगे 1 कर देंगे। एफ है, जी है, एच है? नहीं है, नहीं है, तो इन सबको 0 कर देंगे। अब हम लोग टारगेट करते हैं बी पर। क्या बी से ए है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, 1 हो जाएगा। ए से बी भी है और बी से ए भी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, फिर बी से हम लोग देखते हैं क्या सी पे डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या बी से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या बी से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या बी से एफ डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। क्या बी से जी डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। क्या बी से एच डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब टारगेट करते हैं हम लोग सी पर। सी से क्या ए डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। सी से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। सी से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। सी से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। सी से बाकी कोई एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं डी पर। तो डी को आप देख लीजिए, सी और ई के अलावा कोई नहीं है, तो आप सी और ई को बंद कर दीजिए, बाकी सबको 0 0 0 कर दीजिए। अब आ जाइए ई पर। तो ई पर आप देख रहे हैं ए, डी, एफ और एच। ए,
डी, एफ और एच। ठीक है, देखिए ई से ए डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ है। क्या ई से बी कनेक्टेड है? नहीं है। क्या ई से सी कनेक्टेड है? नहीं है। क्या ई से डी कनेक्टेड है? हाँ है। क्या ई से एफ कनेक्टेड है? हाँ है। क्या ई से जी कनेक्टेड है? नहीं है। क्या ई से एच कनेक्टेड है? हाँ है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब बात करते हैं एफ की। तो एफ से देखिए, क्या ए डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या एफ से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। क्या एफ से सी डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। डी नहीं है। ई हाँ है। एफ को एफ से तो हमें देखना ही नहीं है। जी हाँ है। एच नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लीजिए जी की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जी की। तो क्या जी से ए डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या जी से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। क्या जी से सी डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या जी से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या जी से ई डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। क्या जी से एफ डायरेक्टली कनेक्टेड है? हाँ है। क्या जी से एच डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एच की। तो एच में आप देख रहे हैं कि ई डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी सबको जीरो कर दीजिए। 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। हमने 1 उस पोजीशन पर लिखा है जो कि हमारा उस नोड से डायरेक्टली एडजेसेंट हो, और उसके आगे 0 लिखा है जो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।